प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान आपकी और मेरी सारी मनोकामनाओं को पूरी करे। जो ये पूरी कथा सुने, भगवान उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करो, सारी पुरानी इच्छा को पूरी करेंगे। इसलिए पूरी कथा को सुने बिना नहीं जाना है, कथा आधा अधूरी नहीं छोड़नी है। ही चराचर जगत के स्वामी से सही भगवान विष्णु आप सत्य के साक्षात स्वरूप है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रभु, हम अज्ञानी प्राणी आपकी शरण में हैं। अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखें, हमारे पापों का शमन करें और हमें सुख समृद्धि एवं अंत में मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपकी यह मंगलमयी कथा हमारे जीवन के अंधकार को दूर करे। आज के भागदौड़ भरे जीवन में हमें सुख और शांति की तलाश में भटकते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्कंद पुराण के अनुसार कलयुग में केवल सत्य का पालन और भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की कथा सुनने मात्र से दरिद्रता, सुख और कष्टों का नाश हो जाता है। चलिए जानते हैं वह रहस्यमयी कथा जिसने राजाओं से लेकर गरीब लकड़हारों तक का जीवन बदल दिया। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी भक्तजनों से हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए अब इस कथा का श्रवण करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। हे लक्ष्मीपति, हे भक्त वत्सल, आप सत्य की आधार हैं। आपकी माया से यह जगत व्यापक है और आपकी कृपा से ही मोक्ष संभव है। हम श्रद्धा पूर्वक आपकी इस दिव्य कथा का वर्णन कर रहे हैं। हमें अपनी भक्ति का वरदान दे। प्रथम अध्याय। नैमिष नारायण तीर्थ में एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महामुनि, इस कलयुग में मनुष्य अल्पायु, भाग्यहीन और रोगों से घिरा है। कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे लौकिक सुख भी मिले और परलोक में मुक्ति भी। नैमिष नारायण तीर्थ का महत्व। सूत जी बोले, ऋषियों, एक बार नारद जी ने भी यही प्रश्न क्षीर सागर में शयन कर रहे भगवान विष्णु से किया था। तब प्रभु ने मुस्कुराकर कहा था कि सत्यनारायण व्रत ही वह कल्प वृक्ष है जो हर कामना पूरी करता है। इसे किसी भी महीने की पूर्णिमा, संक्रांति या विशेष तिथि पर किया जा सकता है। काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण संतानंद रहता था। वो भूख प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन भिक्षा मांगता था। उसकी व्याकुलता देख भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पूछा, हे वृद्ध, तुम इतने दुखी क्यों हो? संतानंद ने अपनी व्यथा सुनाई। तब भगवान ने उसे सत्यनारायण व्रत की विधि बताई। अगले दिन संकल्प लेकर संतानंद ने व्रत किया। उसी दिन उसे भिक्षा में इतना धन मिला कि उसने विधि विधान से पूजन किया और देखते ही देखते वह परम ऐश्वर्यशाली बन गया। एक दिन जब वो पूजन कर रहा था, तब एक प्यासा लकड़हारा वहां आया। उसने पूजन देखा और प्रसाद ग्रहण कर व्रत की महिमा पूछी। उसने भी संकल्प किया कि आज लकड़ियां बेचकर जो धन मिलेगा उससे प्रभु का पूजन करेगा। उस दिन उसे लकड़ियों के 2 गुने दाम मिले और वो भी सुख संपन्न हो गया। एक समय उल्कामुख नामक बुद्धिमान राजा और उसकी पत्नी सत्यनारायण का पूजा कर रहे थे। वहां साधु नाम का एक वैश्य व्यापार के लिए आया। उसने राजा से पूछा, महाराज, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? राजा ने बताया कि यह संतान और सुख देने वाला व्रत है। वैसे की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने मन्नत मांगी, प्रभु, यदि मेरी संतान हुई तो मैं बड़े धूमधाम से आपका पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसकी पत्नी लीलावती ने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम कलावती रखा गया। किंतु वैसे अपनी प्रतिज्ञा भूल गया। जब कन्या बड़ी हुई और उसका विवाह हो गया, तब उसने पूजन नहीं किया। भगवान क्रोधित हो गए। व्यापार के दौरान जब वैश्य और उसका दामाद रत्नासुर के राजा चंद्रकेतु के राज्य में थे, तब उन पर चोरी का झूठा आरोप लगा और उन्हें जेल में डाल दिया गया। उनकी सारी संपत्ति जब्त हो गई और घर पे लीलावती और कलावती दरिद्र हो गई। एक दिन भूख से व्याकुल
कलावती ने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण कथा सुनी और प्रसाद लेकर घर आई। उसने अपनी माँ को व्रत के बारे में बताया। लीलावती ने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी और व्रत का संकल्प लिया। भगवान प्रसन्न हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में आदेश दिया कि उन वैश्यों को छोड़ दो। वे निर्दोष हैं। राजा ने उन्हें मुक्त कर उन्हें उनका धन दोगुना लौटाया। लौटते समय भगवान ने एक दंडी सन्यासी के रूप में उनकी नाव पर जाकर पूछा, तुम्हारे नाम में क्या है? वैश्य ने अहंकार में कहा, इसमें केवल लता पते हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु। नाव हल्की हो गई और उसमें सचमुच पत्ते भर गए। वैश्य ने अपनी भूल मानी और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। क्षमा मांगने पे सब धन वापस मिल गया। घर पहुंचने पर कलावती ने पति के आने की हड़बड़ी में प्रसाद छोड़ दिया, जिससे उसका पति नाव सहित अदृश्य हो गया। जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, उसने वापस आकर प्रसाद ग्रहण किया। तब प्रभु ने उसके पति को सुरक्षित वापस लौटा दिया। सूत जी आगे कहते हैं, राजा तुंगध्वज एक बार वन में शिकार खेलने गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ ग्वाले प्रेम पूर्वक श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। राजा ने अहंकारवश ना तो प्रणाम किया और ना ही दिया हुआ प्रसाद खाया। राजा तुंगध्वज की कथा, परिणाम स्वरूप राजा के 100 पुत्र मर गए और उसका सारा राज्य नष्ट हो गया। राजा को तुरंत अपनी गलती का आभास हुआ। वह दौड़कर ग्वालों के पास गया और बैठकर श्रद्धा के साथ पूजन किया और प्रसाद खाया। भगवान की कृपा से उसका सब कुछ पहले जैसा हो गया। तो जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, वह धान्य पुत्र पौत्र और सुखों से संपन्न होकर अंत में दिव्य बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इस कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार बोली श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 श्री सत्यनारायण जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमीना स्वामी, जय लक्ष्मी रमीना सत्यनारायणी स्वामी, जनि पातकी हरिना। ओम जय लक्ष्मी रमीना रत्न जरित सिंहासन अधिभूति छबीरा जी, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना प्रकटी भई कली कारण द्रिजिदो दरसी दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी चंद्रचूरी की राजा, तिनके विपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना वैसे मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, जो फल पायो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमना भावी भक्ति की कारण, छिन छिन रूप दयो, सरदा धारण कीनी, तिनके काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमना ग्वाली बाल संगी राजा, बन में भक्ति करी, मनि वांछित फल दीनी, उदीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना चढ़त प्रसाद सवाया, कदिली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमना श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे,
कहत शिवानंद स्वामी मनि वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना। एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। और अंत में आप लोग बोलिएगा कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंत्र बोलकर पुष्पांजलि अर्पित करें, प्रसाद वितरण करिए। भगवान सत्यनारायण को अर्पित की गई पंजीरी, भुने हुए आटे और चीनी का मिश्रण जो होता है और पंचामृत सभी को समान रूप में वितरित कीजिए। और उसके बाद अंत में हाथ जोड़कर प्रभु से पूजा में हुई किसी भी अनजानी भूल के लिए क्षमा मांगे। क्षमा कैसे मांगनी है, ठीक है।